कहकर मैं गांधी बजाई बजो मन केदारा में बढ़ाई बजो कि मैं गांधी पानी कोई तेरे संस्कार को प्रमाण पत्र एक तो अनिल ओलकार पर जो लंबो जोड़ो प्रमाण पत्र छाप के दियो सारा 1952 से लेकर के आज तक आपने मेरे ताऊ जी स्वर्गीय चौधरी हंसराज सिंह जी को यहाँ के नेता, आपने यहाँ के समाज सेवी नेता चौधरी हंसराज जी आर्य को भी सुनकर किसान की आवाज बुलंद करने वाले चौधरी लालचंद ढूंढी को भी सुनकर के बीच में रहने वाले हमारे व्यवहार नेता ज्ञान सिंह जी को भी आपने आप लोगों ने जयदीप जी को भी मौका दिया, युवा नेतृत्व के रूप में सुरेश जी को खतरे से कार्यकर्ता को भी आपने चुन करके भेजा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि ताकत आपकी थी, आपकी ताकत से एक मान और सम्मान इन सब लोगों को भागा क्षेत्र की जनता ने देने का काम किया। और मैं मेरे गाँववासियों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पर वोट करें और हमें सपोर्ट करें। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ कि ज़्यादा समय न लेते हुए विधायक जी को मैं भी बोलने के लिए बताऊँगा। अपने गांव में कल एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में गांव को गुमराह किया गया था कि 1 महीने में मैं आपकी सड़क बनवा दूंगा। तो ये मेरे गांव के पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, उनको ये पता नहीं कि 1 महीने में एमएलए अपनी सड़क कैसे बनवा देगा और किससे वो पास होती है, कौन उसको पास करवाएगा, क्या होगा। 220 सड़कें अपने राजस्थान में अपनी केंद्र सरकार द्वारा मोदी के द्वारा पास हो चुकी है, वो आपको मैं पूर्व दिखवा देंगे। 220 सड़कें अपने राजस्थान में पास हो चुकी है, ठीक है। और रही बात एक अपने 3 कैंडिडेट पादड़ी भाटी मालकस, तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चुनाव हो रहा है। तो वहाँ पे अपने विधायक जी के लड़के हैं और वो करण बेनीवाल मेरा बटाऊ है और मेरा मित्र भी है। उसके लिए कामरेड बलवान पुनिया ने ये बोला था कि डाकू आ गया। विधायक जी ने कभी ऐसा कोई लफ्ज यूज नहीं किया। उन तीनों कैंडिडेटों को जेपी डाका, सुरजीत जेपी डाका, विशाल गोस्वामी और करण बेनीवाल, उन तीनों को अपना बच्चा मान के इन्होंने ये कहा कि तीनों बच्चे मेरे हैं और ये खेल खेल रहे हैं। तो इसमें डाकू वाली कहां से बात आ गई। और विधायक जी को मैंने पहली बार सुना आक्रोश में आते हुए, इस शख्स ने, इस सज्जन पुरुष ने कभी ऐसा तेज तर्रार भाषण कभी नहीं दिया, आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। मैं इसको इनके चरणों में नमन करता हूँ। ऐसा आने वाला एमएलए हमें नहीं मिलेगा और इनका आने वाला प्रधान भी हमको नहीं मिलेगा। तो मैं गांव वालों से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को करे, मेरे को करे, मेरी माँ को करे और इन विधायक जी के हाथ मजबूत करे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे से किसी से कोई गलती होगी हो तो क्षमा करियो और वोट और सपोर्ट बीजेपी के करियो। सभी आपको एक सज्जन पुरुष मिलने जा रहा है, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। और मेरे अलावा आज मेरे साथ मेरे गांव के बैठे हैं पूर्व सरपंच साहब ओम बुढ़ानिया, रोहतास जी डॉक्टर मान सिंह जास्ट, ये सभी बैठे हैं और आप सभी खड़े हो, सुन रहे हो सारी बात। तो ज्यादा मैं बात नहीं बोलते हुए एक बात छोटी सी और बताऊंगा कि प्रधान तो राजदेव सिंह मन लग रहे क्या मैं प्रधान बनूंगा, इन्हें भी लगता लग रहे क्या प्रधान मैं बनूंगा। अब थाने में कोई प्रधान मैं बनूंगा, प्रधान मैं बनूंगा क्या मैं दोनों ने रहूंगा। जो विधायक जी सारा बोलो इकट्ठा करेगा आपका, विधायक जी न्यू कहेगा भी बोलो कहने बनावा। बीजेपी का जितना विधायक जीत गया वानी छोरे माने बनो दोनों घाघा में आ गए हैं। मैं बनूंगा प्रधान और मैं प्रधान हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया ओम जी, बहुत ही अच्छे शब्दों में संबोधित किया। अब मैं निवेदन करूंगा हरदिल अजीज आपके लोकप्रिय नेता भाई संजीव बेनीवाल जी से आए और संबोधित करें। और विधायक जी एक बात गांव में जरूर है, सड़क जरूर बता दियो मैं हमारा मंत्री बात आज क्या बोले इस चुनावी सभा में
आज की इस चुनावी सभा में हमारे बीच विराजमान हमारे जिला परिषद के इस जोन से हमारे उम्मीदवार के आदरणीय सुनेरी जी के प्रतिनिधि के तौर पर पधारे हुए आदरणीय राकेश भाकर जी आज आपके बीच में हैं और जिला परिषद के लिए हमारे उम्मीदवार हैं और इस ब्लॉक से हमारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय गौरान देवी जी के प्रतिनिधि के तौर पर अभी ओमजी आदरणीय मोहम्मद राम जी के घर से गौरान देवी जी हमारे उम्मीदवार हैं, उनके प्रतिनिधि आपके बीच में खड़े हैं और हमारे साथ चल रहे पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, आने वाली 23 तारीख को पंचायत राज के चुनाव होने जा रहे हैं और पंचायत राज के चुनाव को इस बार राजस्थान सरकार ने 2 चरणों में करवाने का फैसला लिया हुआ है। प्रथम चरण में सरपंच पद के लिए चुनाव संपन्न हो गया और दूसरे चरण के लिए जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रतिनिधि का चुनाव आप 23 तारीख को करने जा रहे हैं। साथियों, आज जिस पार्टी की चुनाव सभा में हम सारे कार्यकर्ता बंधु खड़े हैं, आज हमें इस बात का गौरव है कि हम इस देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश मजबूत हो रहा है और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी। आज हमारे देश के नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। साथियों, यदि देश को मोदी जी इसी मजबूती से आगे बढ़ाते रहे, आपका समर्थन इसी तरह से मिलता रहा, तो मोदी जी के नेतृत्व में एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। आज पंचायत राज के चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं। पंचायत राज के चुनाव में हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है, हमारा पार्टी का सिस्टम है कि पार्टी में प्रत्याशी का चयन करते समय, उम्मीदवार का चयन करते समय डेमोक्रेटिक सिस्टम से, प्रजातांत्रिक ढंग से हम पार्टी के उम्मीदवार चुनते हैं। साथियों, आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करके हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस जोन के लिए श्रीमती सुनेरी देवी जी भाकर को और इस ब्लॉक के लिए श्रीमती गौरा देवी जी सारण को यहाँ से जो है पार्टी का प्रत्याशी बना करके भेजा है और दोनों उम्मीदवार आपसे आशीर्वाद, आपसे सहयोग और आपसे मदद मांगने के लिए आपके बीच में लगातार लगे हुए। साथियों, मैं जिक्र करना चाहूंगा, 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में काम किया और 5 साल के इस कार्यकाल में जितना हमारे से बन पाया, जितना सरकार से बन पाया, वसुंधरा जी के नेतृत्व में
राजस्थान सरकार ने विकास के काम करने का प्रयास किया। साथियों, विकास के लिए मैं कहना चाहूंगा, किसी भी देश का विकास, किसी भी प्रदेश का विकास, किसी भी इलाके का विकास शिक्षा से शुरू होता है। 3 दशक से इस इलाके की एक मांग थी, प्रजा की मांग थी, यहाँ के नौजवानों की मांग थी, यहाँ के विद्यार्थियों की मांग थी कि भादरा में सरकारी कॉलेज बनना चाहिए। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारी नेता वसुंधरा जी को कि उन्होंने इसी शासनकाल में भादरा में सरकारी कॉलेज स्थापित करके शिक्षा को नया आयाम देने का प्रयास किया। पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर 10+2 के स्कूल खोले गए, चिकित्सा के क्षेत्र में काम हुआ, पशु चिकित्सा के उपकेंद्र खोले गए और बड़े पैमाने पर हमने इस क्षेत्र में जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा मिसिंग लिंक के रूप में सड़कें बनाने का काम किया। साथियों, बिजली की बात भी हम करेंगे। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार करती थी, 24 घंटे बिजली देने का प्रयास हमारी सरकार करती थी। और आज आप देख सकते हो कि गर्मी के मौसम में लगातार इस क्षेत्र में बिजली की अघोषित कटौती का सामना प्रजा को करना पड़ा। और कटौती के साथ साथ बिजली के बिल आपने देखे होंगे, पिछले कई महीनों से देख रहे हो, कभी स्थायी सेवा शुल्क के नाम पर, कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर, कभी अन्य देय राशि के नाम पर भारी भरकम बिल यानी बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी करके इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यहाँ के उपभोक्ताओं के साथ, यहाँ के किसानों के साथ उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है। साथियों, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, जनप्रतिनिधि आते जाते रहेंगे, लेकिन बदलाव हुआ किन नारों को देकर के हुआ? कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था चुनाव के समय कि हम किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और 10 दिन में माफ करेंगे। और इसके साथ साथ बेरोजगारों को हम जो है बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपए जो है प्रत्येक बेरोजगार को देने का काम करेंगे। ये 2 बड़े भ्रामक नारे थे कांग्रेस पार्टी के, जिसके सहारे उन्होंने राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का काम किया, राजस्थान की जनता को भ्रम में डाल करके सत्ता हथियाने का काम किया। आज मैं आपके माध्यम से पूछ सकता हूं, क्या किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हुआ? क्या सभी बेरोजगारों को 3500 रुपए का भत्ता मिला? नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये सरकार शासन सचिवालय से चलने की बजाय 1.5 महीने तक 5 स्टार होटलों से सरकार का संचालन होता रहा। 5 सितारा होटलों में बैठ करके सरकार के नुमाइंदों ने सरकार को चलाने का प्रयास किया। ये लोग होटलों में बैठे रहे और राजस्थान की प्रजा को खुद के हवाले छोड़ दिया। आज हालत ये है कि 2020 का जोड़ तोड़ करके 2020 का साल इस सरकार ने जरूर निकाल दिया, लेकिन मैं ये बात आपको निवेदन करूंगा कि 2021 का साल पार होने वाला नहीं है, कांग्रेस की सरकार रहने वाली नहीं है। इस तरह का माहौल पूरे राजस्थान में बना हुआ है। मैं ये बात कहने के लिए आया हूँ, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, आपके संगठन से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में फिर आएगी और जिस विकास की गति को इस कांग्रेस की सरकार ने, विकास के जिस पहिए को, जिस विकास की गाड़ी को वसुंधरा जी की सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया, इन्होंने 2 साल के इस कार्यकाल में विकास कार्य ठप करके रख दिए। आज पूरे क्षेत्र में हम सब जगह जाते हैं, कहीं भी एक ईंट विकास के नाम पर लगी हुई नजर नहीं आई, विकास के नाम पर कोई गमला बना हुआ नजर नहीं आया। मैं ये बात कहने के लिए आया हूँ कि आने वाली 23 तारीख को आप एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके जोन से और ब्लॉक से हमारे प्रतिनिधियों को जिता करके भेजें, ताकि जिला प्रमुख आपका बन सके, प्रधान आपका बन सके। यदि जिला प्रमुख और प्रधान आपके बनेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि विकास की गाड़ी को जिस तरह से इन्होंने रोकने का काम किया है, उस विकास की गति को हम फिर से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, बाकी बात तो लंबी चौड़ी बात, सारा से बहनों ज़्यादा जागरूक हो, सारी बात से जानो
राज बदलो और एक नाराजगी के बदले कांग्रेस को राज आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन भादरा में बदलाव हुआ, वो कुछ अलग तरह का हुआ। भादरा में नारा दिया गया कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, यही नारा था कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए। लोगों ने उसकी आवाज को बुलंद कर दिया। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं उस आवाज से कि आपकी बुलंद की गई आवाज राजस्थान के अंदर जयपुर में जाकर के वो आवाज कांग्रेस पार्टी की झोली में जाकर के बैठ गई, गहलोत साहब की झोली में जाकर के। आज केवल और केवल राज के लिए चले गए, आवाज चुप हो गई, केवल राज के लिए चले गए। आज कहते हैं, आज दो तरह की बातें करते हैं, दूरी नीति की बातें करते हैं। मैं इस चाइना मेड लाल लगाम वालों से कहना चाहता हूं, चाइना मेड जो लाल घोड़े लेकर के दौड़ा रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने केवल और केवल सत्ता के खातिर कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाने का काम किया। आप लोगों ने, जनता ने जो जनादेश भादरा की जनता का आया, जो मैंडेट भादरा की जनता का आया, वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के खिलाफ आया था। जो चुना गया नुमाइंदा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की मुखालफत करता था, दोनों को गालियां देता था और दोनों के खिलाफ लोगों ने मतदान करके ऐसे लोगों को नुमाइंदा चुन करके भेजा। आज किस आधार पर वो लोग कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गए? एक तरफ राज का उपयोग करते हैं, एक तरफ राज का दुरुपयोग करते हैं, एक तरफ जो है राज के दबाव से जो है जनता को भड़कलाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम बिजली के बिलों के लिए धरना देंगे, हम बिजली के बिलों के लिए ज्ञापन देंगे। कभी एसएफआई के बैनर तले, कभी सीपीएम के बैनर तले। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि आप राज में हो तो फिर दरी बिछाने की जरूरत क्या है? यदि आप राज में हो, यदि राज का मजा ले रहे हो तो फिर ज्ञापन देने की जरूरत क्या है? आप मजबूर क्यों नहीं करते इस कांग्रेस सरकार को कि बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लें? आप मजबूर क्यों नहीं करते इस कांग्रेस की सरकार को कि किसानों की नहर का, चकबंदी किलाबंदी का काम पूरा करे? आप मजबूर क्यों नहीं करते कांग्रेस की सरकार को कि किसान को पूरा पानी देने का काम करे? साथियों, मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि ये दोकली नीति, ये दोहरी नीति चलने वाली नहीं है। सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप दो घोड़ों पे सवार क्यों हो? आप एक तरफ आइए, या तो राज के मजे लीजिए या फिर विपक्ष की भूमिका निभाइए। आज पूछना चाहती है भाजपा क्षेत्र की जनता। साथियों, आज किस तरह की बातें की जा रही है? आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज सोशल मीडिया के जमाने में आज आप देखते हो इस तरह से जो है सीधा प्रसारण चलता है। ये बातें कही गई। मैं थोड़ा दिन पहले जो है मैं भाषण सुना, मैंने कहीं सुनायो तो सुन लो। ये बोले अच्छा, कदे तो जोर जोर बोला है, कदे रेडियो सिलोन और जो दबजे एकदम ही, और कदे आंख न्यारी बोलर, आंख बीच के बोलर, ऊंचो बोलर, नीचो बोलर, मेरे बेरी की आंख न्यारी बोलर, कान न्यारा बोलर, मुंह न्यारा बोलर। और मैं एक भी कार्यकर्ता मिल गया, मैं बोले रखे मेरी बात सुनो, वो तो थे जो है ना 1.5 साल तक थे चुस्क्या को नहीं, वो तो थे जो है सचिन पायलट साहब की फोटो रख के भी धूप बत्ती करो तो थाने बोलना ऊपर जो अभी बोले कि बोले क्या बोलो भाई, वो कह के मैं गांधी में जाके बोलो, मल खेड़ा में बढ़ जाके बोलो कि मैं गांधी वाला ने पानी प्याज दियो, मैं गांधी वाला ने पानी प्याज दियो, कि मैं फलाना चार का मन पानी प्याज दियो। मैं कह भी ठीक है, पानी पियाने को तजुर्बा तो बहुत ज्यादा है, पूरा तजुर्बा पानी पियाने को, तू पानी किसों प्यास के ई बात को जवाब तू बिरान तेरे जा तेरे सागी बनाई है डॉक्टर अनिल ओरख, वो बता दे तू किसों पानी पियावे जो, तू बिरान तेरे जा तेरे सागी बनाई है डॉक्टर अनिल ओरख, वो बता दे तू किसों पानी पियावे जो। आज बात करें भाषण में जो है ना बोलने ला रही हो, बोले ये काम हुए, ये यूं हुए, हम कर रहे हैं ये। बोले आज से पहले के 5-5 बार एमपी रहे, 4-4 बार एमएलए रहे, कोई 2 बार रहा, कोई 3 बार रहा, बोले सारे बेईमान थे। हम साहूकार हैं और दूध के हम काम कर रहे हैं। मान ली बात भाई, एक बेईमान होगा, तू तो दूध को धोड़ो है ना, तू तो साहूकार है, अरे मौके को साहूकार थी, पिछला छोड़ दे, कोई बात नहीं, पिछलाएंगे तो कोई गलती है, तो तू साहूकार है तो तेरे साहूकार को प्रमाण पत्र
एक तो बिराना अनिल ओळखकर प्रचुर लंबो चौड़ो प्रमाण पत्र छाप के दियो सारा देखियो। और दूसरा प्रमाण पत्र मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, इस बात को जोर दे करके कहना चाहूंगा, दूसरा प्रमाण पत्र भी आपका जारी हुआ। दूसरा प्रमाण पत्र जारी किया आपकी खुद की पार्टी ने। क्या कारण थे, कौन से कारण रहे, जनता को पूछना चाहिए। किन कारणों की वजह से जिस पार्टी के तुम नुमाइंदे हो, तुम्हारी खुद की पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के वोट डलने के बाद आप लोगों को पार्टी से निलंबित कर दिया। क्यों निलंबित किया गया, कौन से कारण थे, यह सवाल जनता को पूछना चाहिए। साथियों, राज्यसभा के चुनाव हर टर्म में आते हैं। यहाँ से चुने हुए सारे के सारे एमएलए राज्यसभा के चुनाव में वोट डालते हैं, लेकिन आज से पहले भादरा के इतिहास में किसी भी एमएलए को उसकी पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव में निलंबित नहीं किया। इस जनप्रतिनिधि ने न केवल अपनी पार्टी को बल्कि राज्यसभा के चुनाव की वजह से भादरा क्षेत्र की जनता के मान और सम्मान को कलंकित करने का काम किया। भादरा क्षेत्र की जनता के मान और सम्मान को कलंकित करने का काम किया। जरूर होगा तो संजीव आज केक खा के आए हो, क्योंकि मेरी इस तरह से बोलने की आदत नहीं, मेरे इस तरह के संस्कार नहीं है, मेरी इस तरह की स्वभाव नहीं है, लेकिन बोलना इसलिए पड़ता है। मैं बोलने का भी कारण बताऊंगा। इन लोगों ने इसने कहा कि आज से पहले वाले सारे बेईमान थे। साथियों, 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास बताता है आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि व्यक्ति में ताकत नहीं होती, ताकत आपके वोट में होती है। आपकी ताकत से, आपके आशीर्वाद से 1952 से लेकर के आज तक आपने मेरे ताऊजी स्वर्गीय चौधरी हरदर सिंह जी को भी चुन के भेजा। आपने यहाँ के नेता, आपने यहाँ के समाज सेवी नेता चौधरी हंसराज जी आर्य को भी चुन करके भेजा। आपने यहाँ किसान की आवाज बुलंद करने वाले चौधरी लालचंद रूडी को भी चुन करके भेजा। आपने आपके बीच में रहने वाले हमारे व्यवहार नेता ज्ञान सिंह जी को भी आपने चुन करके भेजा। आप लोगों ने जयदीप जी को भी मौका दिया, युवा नेतृत्व के रूप में सुरेश जी को मौका दिया, और एक मेरे जैसे अदने से कार्यकर्ता को भी आपने चुन करके भेजा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि ताकत आपकी थी, आपकी ताकत से एक मान और सम्मान इन सब लोगों को भादरा क्षेत्र की जनता ने देने का काम किया, और एक इज्जत की कुर्सी पर बैठाने का काम आपकी भादरा क्षेत्र की जनता ने किया। आज इस तरह की बात कह करके पीछे वाले सारे लोगों का नाम लेकर के बेईमानी का लाइसेंस जारी करने वाले, बेईमानी का प्रमाण पत्र देने वाले जो लोग हैं, उन्होंने निश्चित रूप से भादरा तहसील की जनता के मान और सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया है। इसलिए बोलना पड़ता है, इसलिए बोल रहा हूँ। और जो सवाल ये लोग पूछते हैं, ये लाल घोड़े वाले, चाइनीज मेड लाल बाने वाले घोड़े दौड़ाने का काम करते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि भादरा क्षेत्र की जनता के मान और सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आपके मान और सम्मान पर किसी तरह की ठेस हम नहीं आने देंगे।